नमस्ते जी। स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से और छोटे नन्हे से यूट्यूब चैनल आरंभ ऑनलाइन गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर आप अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार बोर्ड के द्वारा फाइनल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि आप सबको कराएँ। तो आज हम आप सबको कराने वाले हैं 12th का पॉलिटिकल साइंस। 12th पॉलिटिकल साइंस का कराने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कितने बच्चे तो ऐसे ही भाग जाएँगे देख के कि इतना इतना छोटा सा चैनल है, इसका कौन देखेगा। तो आप यदि सच्चे दिल के और ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी देखने को मिलेगा 1% भी, तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मेहनत का फल निकल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए प्रश्न संख्या 1 में है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यदि यहीं पे पूछ देता सीधा कि संविधान में अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2 में है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी संविधान सभा में जो बैठक हुआ, उस संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुआ? तो प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। चलिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल पूछ रहा है, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आ गया ना वही प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक की? किस दल ने बैठक की? तो मुस्लिम लीग जो थे उसी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यानी कि जब संविधान बना था हमारे भारत का संविधान, तब पूछ रहा है कि कितने अनुच्छेद थे। तो प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 25 भाग हैं। और यहीं पर पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग थे मूल संविधान में, तब हो जाता 22। चलिए अगला प्रश्न, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को यदि पूरा इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में सिर्फ इस वीडियो से 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी 5 से 7 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और शांति जगह पर जाकर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। 42वां संविधान को ही लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, लघु संशोधन। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो कुल 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। अगला प्रश्न, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा? तो प्रोफेसर एडवर्ड जेनिंग ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, यहीं पे यदि पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाता सी राजगोपालाचारी। और यहाँ पे सीधा पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा में बहुत बार बैठक हुआ, तो इसमें पूछ रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो प्रथम बैठक अपने दिल्ली में हुआ, प्रथम बैठक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है तो 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की। अगला प्रश्न थोड़ा कट रहा है वहाँ पे, कह रहा है इसमें किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? किसको निकाल दिया गया? आप सबको पता होगा, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जिसको अब मौलिक अधिकार से निकाल करके राजनीतिक अधिकार बना दिया गया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष हर इंसान बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष सब बराबर, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध अधिकार, यानी अब ये मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है तो सरकारी अधिकार, विविध अधिकार का मतलब हुआ सरकारी अधिकार। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? तो आप सबको पता, सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन है वो कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? वो संसद कर सकता है मौलिक अधिकार में संशोधन। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया? देखिए आप लोग को पहले बताया भी थी किस संविधान को कहा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? इसमें देखिए कितने सदस्य थे पूछ रहा है। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो 1 सदस्य, और यदि कितने सदस्य हैं तो हो जाएगा 3, 1 और +2 का है फॉर्मूला, उसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, राज्य के प्रमुख कौन है? राज्य के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राज्य के प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति 3 प्रकार के शासन लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन, उसके बाद 3 प्रकार शासन लागू करता है, आप लोग याद रखिएगा वैसे। उसके बाद चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना ये 11th का बुक से पूछा गया है और उसमें भी संविधान से, तो आप लोग संविधान वाला क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को एग्जाम में बहुत कम ही दिक्कत होगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन सिर्फ 11th के बुक से आया है अधिकतर। चलिए प्रश्न के 32 में है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। निम्न में कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, राज्य में केंद्र का, यानी जैसे बिहार है तो इसमें। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आप सबको तो पता होगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल। चलिए, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, 6 राज्य में है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अधिकतम 500 ही हो सकता है। जैसे बिहार में कितना है? 243। 4 बिहार में कितना है? आप कमेंट वालों बताइए बिहार में कितना है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा या लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली? यानी 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 सीटें मिली थी। चलिए, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति कह देंगे हाँ तो वो पेश किया जा सकता है, और यदि राष्ट्रपति मना कर देंगे तो वो नहीं पेश किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के 6 वर्ष होता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश को कितने स्थान दिए गए हैं? 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। चलिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। आप लोग मीरा कुमार है तो इसे मत सोचिएगा ये कुमार है, ये महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यवादी। कुछ नया प्रश्न पूछा गया तो ये जो है ना एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया, ये जो कोई बुक से बाहर ऐसा बात नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की यानी वो सेवानिवृत्ति, उसको रिटायर होने का उम्र पूछ रहा है तो उसका हो जाएगा 65 वर्ष। और यदि यहाँ पे पूछ देता है उच्च न्यायालय का हो जाता है 62 वर्ष। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय है, जो कि सबसे पहले बनाया गया था। भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास है, जो कि राष्ट्रपति को भी महाभियोग लगा करके हटा सकता है। संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं। और राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं, उसके बाद समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए। आप लोग को ये दोनों प्रश्न हम देते हैं कमेंट में करने के लिए, कमेंट में आप लोग बताइएगा। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं, यानी कितना शक्ति केंद्र के पास होगा और कितना शक्ति राज्य के पास होगा, यही बात बताया गया है। भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, किसने कहा? यानी आप सबको पता है हमारा संविधान अर्थसंघात्मक है, ऐसा किसने कहा? तो केसी व्हीलर ने कहा ऐसा। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो ये संघ सूची में रखा गया है कि किस देश से विदेशी संबंध रखना है, व्यापार करना है या कुछ भी करना है, तो वो संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची को उससे कोई लेना देना नहीं है। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कोई प्रश्न हम छोड़ देते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा या बता दें। चलिए बता ही देते हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी 74वां संविधान संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। चलिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया है कि संविधान में संशोधन करना है या नहीं करना है? तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? देखिए 3 प्रकार का आपातकाल जारी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद वित्तीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन। तो वही कह रहा है यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है?
तो कौन सा संबंधित है? 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? यानी दल बदल कानून, कोई भी सांसद या विधायक किसी भी पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, इसके लिए कानून लाया गया, जिस कानून का नाम है दल बदल कानून। तो किस संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? उसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। कोई बच्चा 1951 लगा था, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा का चुनाव जो है उसका राइट आंसर 1952 ही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? तो किसमें मांग सकता है? 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता है? तो 16वां में बताया गया अवसर की समानता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए वोट देने का या नौकरी पाने का। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये केशवानंद भारती केस जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। और यहीं पे पूछता है संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो वो 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो कुल 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ASA से लिया गया है, USA से, यानी USA से, अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? तो ये केशवानंद भारती केस में ही बताया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? लिखित संविधान है, संघात्मक सरकार है, संसदीय है, लेकिन ये एकात्मक नहीं होगा। जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मान नहीं है? तो भारत में कहा गया है कि दोहरी नागरिकता नहीं होगी, यानी एक ही नागरिकता से व्यक्ति को केंद्र और राज्य दोनों जगह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। कहीं कहीं पे आप सबको देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति को, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को। चलिए, बहुत कम ही प्रश्न बचा, तो आप लोग यदि क्लास को अभी तक कर रहे हैं तो पूरा प्रश्न कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। यदि मॉडल पेपर पहले किसी दूसरे चैनल पर जाके आप लोग पढ़ लिए हैं, फिर भी आप यदि इस क्लास को देख रहे हैं अभी तक, तो पूरा देख लीजिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से होता है क्या ना, कि बार बार यदि आप एक ही प्रश्न को पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, और जब याद हो जाता है तो कभी भूलिएगा भी नहीं। चलिए, 77 नंबर प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो ये केशवानंद भारती, ये देख सकते हैं, केशवानंद भारती से ही आपके मॉडल पेपर में लगभग 3 ठो प्रश्न पूछ दिया गया है। चलिए, 78 नंबर प्रश्न है, धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 28 तक में। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? देखिए, वही प्रश्न, चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे तो 1 थे, और चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है? तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयोग को हटा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयोग की अनुशंसा पर चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 320 में, अनुच्छेद 320 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 में किया गया है। नहीं, एक मिनट, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल हो जाता 360। चलिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? यानी राष्ट्रपति यदि आप बनना चाहेंगे तो आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इससे कम यदि है तो आप राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया? तो ये किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने किया पॉकेट वीटो का। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले समानता का अधिकार है, यानी सब संविधान के आगे यानी कानून के समक्ष हर इंसान बराबर, हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। चलिए अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है अभी वर्तमान में। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? तो वित्त आयोग की अवधि होती है मात्र 5 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद लगा सकता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के पद का लगा सकते हैं? तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के पद का लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की अवधि जो होती है, सदस्यों की अवधि होती है 6 वर्ष। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसकी अधिकतम अवधि क्या होगी? तो उसकी अधिकतम अवधि होगी 6 वर्ष। मात्र कितना वर्ष? उसका अधिकतम अवधि होगा मात्र 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक ठो है। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ बना। चलिए अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं। चलिए बस 2-3 क्वेश्चन और बता आप लोग कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में 1951 में ही हो गया था प्रथम संशोधन। भारत कैसा गणराज्य है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संप्रभुता भी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। चलिए अंत भला तो सब भला। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 18 आम चुनाव हो चुके हैं, जो 18वां आम चुनाव कब हुआ? 2024 में होगा। तो चलिए पूरा मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ के इस क्लास में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बना था। यदि इस वीडियो पे 100 लाइक होता है तो हम आप सबके लिए जितना मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव पूछा गया है और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपने हैंड राइटिंग यानी हम अपने हाथ से लिख के मौखिक भाषा में हम अपनी भाषा में देंगे आप लोग को, जो कि याद करने में उसको थोड़ा सा भी आप सबको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।